भारत जोड़ो यात्रा का निगम चुनाव पड़ेगा नहीं पड़े ये तो रिजल्ट बताएंगे, लेकिन ये जरूर है कि भारत जोड़ो यात्रा जो मेरे नेता राहुल गांधी आज बेबाकी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और एक नेता 56 इंच की होने के बाद भी मन की बात करते हैं और मेरा है, और खबरदार हो जाए वो, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर ये अंगूठी और ये बटन बहुत कीमती होता है। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूं रहमान सैफी और आज पहुंचा हूं पृथ्वीहार वार्ड के अंदर, जहां से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं चंद्रमोहन शर्मा जी मेरे साथ यहां पर हैं और मैं जानने आया हूं कि निगम चुनाव की जो आज मेरी यात्रा मैं शुरू कर रहा हूं, मैं जानने आया हूं कि निगम चुनाव आखिर किस आधार पर लड़ा जा रहा है और किस तरफ जाएगा। शर्मा जी, क्या सोचते पब्लिक के लिए, किस तरह की सुविधा, अगर आपकी सीट निकाली आपने, आप जीते यहाँ से, तो पब्लिक के लिए यहाँ की पृथ्वीहार की किस तरह की सुविधाएं करना पसंद करेंगे? नमस्कार, चंद्रमोहन शर्मा, पृथ्वीहार वार्ड 204। देखिए खान साहब, आपके प्रश्न के अंदर ही हल था कि किस तरह का हल और किस तरह का प्रत्याशी। निगम का जो चुनाव होता है, निगम का जो निगम पार्षद चुना जाता है, वो नेता नहीं होता है। अगर कोई निगम पार्षद चुन के अपने आप को नेता कहता है तो मैं नहीं मानता हूं कि वो सही कहता है, क्योंकि निगम पार्षद का मतलब है सहयोगी बनना, अपने क्षेत्र की जनता का सहयोग करना और अपने क्षेत्र की जनताओं की समस्याओं का हल करना। दुर्भाग्य है कि आज जो निगम पार्षद हैं हमारी सीट के ऊपर, वो बनस्पत सुविधाओं के असुविधा दे रहे हैं। तो मैं अगर अपने क्षेत्र में चुना जाता हूं तो मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं का हल करूंगा। जैसे हमारे क्षेत्र के अंदर जहां जहां पर पार्क हैं, उन पार्कों का निर्माण नहीं, जिस पार्क में आप खड़े हैं, इसी पार्क के अंदर जब विधायक नसीब सिंह जी हुआ करते थे, उनके टाइम के झूले लगे हुए हैं, उनके टाइम के हाई मास्क है, सिर्फ उसके ऊपर रंग पेंट हुआ है। ऐसे आप किसी भी पार्क में चले जाइए, आपको वहां सुविधा नहीं मिलेगी। एक निगम पार्षद से एक वार्ड की जनता किस तरह की अपेक्षा रखती है, उसको क्या क्या चाहिए वहां पे? देखिए, निगम का पार्षद नहीं होता, उसका दोस्त होता है, क्योंकि जहां पार्षद चुना जाता है वहां जो वोटर होता है वो उसको सुख दुख का साथी मानता है। वो ये भी कहता है कि मेरे सुख और मेरे दुख में वो साझा करे। और अगर मेरे घर में कोई प्रॉब्लम हो, निगम की क्या हैसियत है? निगम की हैसियत है उसके घर की सफाई होना, जो डेंगू और चिकनगुनिया आज फैल रहा है उससे बचाव करवाना। दूसरा यह कि उसके घर की गलियों की सफाई टाइम से होना। और ज्यादा से ज्यादा एक बहुत आती है कि जब उसके घर में कोई शादी का महोत्सव आ जाए। आज शादी एक इतना बड़ा हो गया जिसमें बहुत बड़ा बजट हिल जाता है। अगर निगम पार्षद चाहे तो अपने क्षेत्र के जनमानस के उस बजट को कम करवा सकता है, समुदाय भवन के अंदर, हॉल्स के अंदर करवा के। तो लेकिन अगर क्षेत्र के अंदर समुदाय भवन जो बने हों उनका रखरखाव ना किया जाए और बनाने का आइडिया ना हो, तो फिर क्षेत्र का उद्धार कैसे होगा? मैं कुछ जनता भी यहाँ पर है इसी वार्ड की, मैं उनसे भी पूछता चलूंगा। हाजी सलीम साहब यहाँ पर हैं अभी। हाजी जी, किस तरह की सुविधाएं एक निगम पार्षद के की तरफ से मिलनी चाहिए आम जनता को, क्योंकि आप पुराने बाशिंदे यहाँ के, आप बेहतर बता सकते हैं। भाई, जो सुविधाएं हैं, अब से पहले जो ये कांग्रेस के रहे उस टाइम में जो भी सुविधाएं थी, जैसे पार्क वगैरह बनाया, नाली साफ सफाई, ये सारा जो भी था ये निगम पार्षद का ही काम होता है। और जब से निगम पार्षद हमारे कांग्रेस के हटे हैं और ये और लोग आए हैं, जब से ये पूरा जो है क्षेत्र एक किस्म से नर्क हो गया है। कोई सफाई की सुविधा नहीं है किसी किस्म की। अगर नाली है तो नाली जहाँ बैठी हुई है बैठी पड़ी है, जगह जगह सड़कों में खड्डे भरे पड़े हैं। किसी किस्म का भी मतलब जो ये काम नहीं कर रहे जो अब से है। और सही मायनों में निगम पार्षद का ये होना चाहिए कि अगर किसी बात को कोई गली कूचे की कोई परेशानी है तो उसको जो निगम पार्षद सुने। वहां तो अब जो है कोई सुनवाई नहीं है। एमएलए के पास जाए तो उसके पास लाइन लगी होती है, वो किसी की सुनने के। और दूसरी बात यह कि जब ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते तो जो हमारे जैसे और लोगों की क्या सुनेंगे? तो ये एक किस्म से जो इन लोगों ने बिल्कुल ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि पूरा हमारा इलाका एक नर्क बनाया हुआ है। और हमें अब ये उम्मीद है कि अगर हम कांग्रेस को दोबारा वापसी ले आएंगे तो इलाके में अमन शांति और जो साफ सफाई का काम है फिर दोबारा से सुचारू रूप से लागू हो जाएगा। और भी काफी लोग हैं, उनसे भी बात करता चलूंगा। मैं आपसे भी यहाँ पर जानना चाहूंगा, तो पहले नाम बताइए। मेरा नाम भगवती प्रसाद अत्री है। खत्री साहब, क्या माहौल चल रहा है क्षेत्र के अंदर? क्या उम्मीद लग रही है? क्या निगम से जुड़ी समस्याएं क्षेत्रवासियों की खत्म होंगी, या आपको अभी भी इसमें कोई धांधलेबाजी नजर आ रही है जैसे और पहले नजर आती रही है? सबसे पहले तो ये है कि पार्कों का सुधार होना चाहिए। जो भी कोई पेड़ टूट जाता है बिजली के खंभों पर और किसी के मकान को क्षति होती है तो सबसे बड़ी मैं इसको बड़ी समस्या मानता हूँ। मैं 15 दिन खूब घूमा इस चक्कर में, बड़ी मुश्किल से मेरा काम हुआ।
तो कृपया करके हम चाहते हैं कि सरकार को थोड़ा सा क्या चेंज क्या सिर्फ पार्कों की समस्या है क्षेत्र के अंदर, और भी कोई समस्या? समस्या यहाँ कूड़ों की भी है। गलियों पे थोड़ा ये कूड़ेदान लगाए जाएं जिससे कि कूड़ा इधर उधर ना डाल सके पब्लिक क्या करती है, वो इधर उधर से इधर कूड़ा डालती है, तो उसमें क्षेत्रवासियों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। आपसे भी एक सवाल लेता हुआ चलूंगा मैं से। जिस तरह से एक निगम पार्षद का मेन काम जो होता है वो क्षेत्र के अंदर, अपने वार्ड के अंदर साफ सफाई को लेकर महत्वपूर्ण होता है, तो अभी तक साफ सफाई को लेकर किस तरह की यहाँ पर दिशा बनी हुई है? किस तरह से देखते हैं आप कि सफाई हो रही है या अगले निगम पार्षद के चुनने के बाद वो होगी? देखो जी, जमुना पार जो है प्रीत विहार वार्ड एक पॉश इलाका है, और जमुना पार प्रीत विहार दिल की धड़कन है। प्रीत विहार जमुना पार की धड़कन है, ठीक है जी। आज प्रीत विहार में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे एमपी बीजेपी का, एमएलए बीजेपी का, निगम पार्षद बीजेपी की, और उनके होने के बावजूद भी आज यहाँ पर आप देख रहे किसी चीज की व्यवस्था नहीं है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, पार्क खाली पड़े हैं, ऐसा हो गया जैसे कोई वीरान घर में आप चले जाए, किसी चीज की कोई सुविधा नहीं मिल रही इनके रहते हुए। आज हमारे क्षेत्र को एक ऐसे नुमाइंदे की जरूरत है जैसे चंद्रमोहन शर्मा जी। इसी धरती इसी गलियों में इन्होंने सारा सेवा करके जीवन पूरा व्यतीत करा अपना, इनके परिवार ने हर चीज में इन्होंने मदद करी है। आज कैंडिडेट ऐसा ही होना चाहिए कि ये नहीं कि हेलीकॉप्टर से कोई टिकट लेकर आए और चुनाव लड़ ले और उसको वो कोई लहर है उसको जिता दे। ये लोग थे कहाँ इतने सालों से? एमपी देखिए गायब हैं, वो कभी मिलेंगे आपको दुबई मिलेंगे या कहीं आईफा अवार्ड में मिलेंगे। एमएलए जो जिनके पास कोई काम लेकर जाता है तो वो उसको भगा देते हैं अपने पास से, और निगम पार्षद है हमारी, आपको सारी वो सेलिब्रिटी है, पार्टीज में मिलेंगी आपको, ठीक है जी। और इसके अलावा काम करने का तो इन्हीं का ही फर्ज बनता था ना, कहाँ ये लोग गायब हैं? आम आदमी पार्टी कहती है कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, कूड़े के ढेर लगा, तो कूड़े के ढेर तो इन्हीं लोगों ने लगाया ना, सरकार तो कोई काम करके राजी नहीं है। तो जिसको मौका मिला है, हमारा फर्ज है उनको जिताना, और इस चीज के अंदर, इस समाज के अंदर उनको जिताकर अपना नुमाइंदा चुनना हमारा फर्ज है। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची है, मैं उनसे भी जानता चलूंगा, क्योंकि क्षेत्र की जनता है, जानना बड़ा जरूरी है। आंटी, आपसे भी ये बात पूछना चाहूंगा, अभी तक जो क्षेत्र में समस्याएं नजर आ रही हैं वो क्या क्या है, और किससे पब्लिक उससे कितनी परेशान है? ये सब समस्याएं तो बहुत है यहाँ पे। पार्क देखो, आप देख ही रहे हैं, बहुत गंदे हैं, जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, पेड़ काटते नहीं है, गिर जाते हैं, लटक जाते हैं, बिजली के खंभों पर पड़ जाते हैं, तब भी नहीं कोई आता। बहुत कंप्लेंट करने के बाद भी कोई नहीं आता यहाँ पे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि साफ सफाई किस तरह की रहती है क्षेत्र में? साफ सफाई तो होती कहाँ है, 4-4 दिन बाद आते हैं, कितने दिन बाद कूड़ा उठाने आते हैं। पार्क आप देख ही रहे हैं, बहुत गंदे होते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये चेंज हो, और नई सरकार, बच्चे आजकल की यूथ कांग्रेस आए, हम तो कह रहे हैं। जी जी अंकल जी, आपसे भी ये बात जानना चाहूंगा, क्योंकि आपका भी काफी अनुभव है और इस क्षेत्र में काफी पुराने हैं आप भी। क्षेत्र की जो अब तक की समस्याएं, अगर चंद्रमोहन शर्मा जी को आप लोगों ने जिताया, क्या वो समस्याएं खत्म होंगी या सिर्फ वादे और बातें रह जाएंगी? नहीं, वादे और बातें नहीं है, लायक बच्चा है और एरिया का पुराना रहने वाला है। इस चीज को ये समझता है भी हमें कौन से वादे करने हैं और वादों को पूरा करना है। एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, मुझे अभी भी याद आई, किसी ने मुझे बताया था भी रास्ते में आते आते, क्या किसी भी पार्टी के सिंबल पर वोट पड़ेगा या चेहरे पर वोट पड़ेगा कैंडिडेट के? देखो, ये कैंडिडेट के ऊपर यही, इस टाइम तो हमें कैंडिडेट को देखा जाएगा, हमारा एरिया में कौन सा कैंडिडेट है, इस काबिल है या नहीं है, वो हमारी समस्या हल पता नहीं कर सकता। और पार्टी ने तो आपके क्षेत्र का कैंडिडेट चुना आपके लिए, हमारा अच्छा कैंडिडेट चुना है, चंद्रमोहन को। शर्मा जी, एक आखिरी सवाल आपसे मैं लेता हुआ चलूंगा, अगर आपकी सीट निकलती है तो यहाँ की आवाम को क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे, अभी क्योंकि इलेक्शन शुरू हुआ है इसके लिए? देखिए, मैं कोई वादा नहीं करूंगा, लेकिन वचनबद्ध बात करूंगा। आप मेरे क्षेत्र के अंदर जो मेजर समस्याएं हैं, वो समस्या जो त्रस्त है लोग, वो साफ सफाई के अंदर, कूड़े की, पार्कों के अंदर बंदर का आतंक है, यहाँ पर कुत्तों का कुछ आतंक है, और एक ट्रैफिक जाम की समस्या है। वो मेजर प्रॉब्लम है। जैसे अभी हमारे दोस्त सज्जनों ने बोला कि पेड़ों की कटाई तक नहीं होती है, कुछ नियम कायदे भी होते हैं, कुछ नियम कायदों का भी होता है। अभी आप जिस पार्क में खड़े हैं, उन पार्कों में बच्चों के लिए रख रखाव की कोई साधन नहीं है, तो उन संसाधनों पे जोर दिया जाएगा ताकि उससे
मेरे वार्ड के, हम इस वार्ड के लोगों को सुविधा मिले और एक सुविधा प्रमाणित होके दिखे कि ये काम हुआ है। क्योंकि शीला की दिल्ली, चमकती दिल्ली, हरी भरी दिल्ली, प्रदूषण मुक्त दिल्ली, एमसीडी का मतलब शीला वाली दिल्ली। क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कोई प्रभाव पड़ेगा इस निगम चुनाव पर? भारत जोड़ो यात्रा का निगम चुनाव पड़ेगा नहीं पड़े ये तो रिजल्ट बताएंगे, लेकिन ये जरूर है कि भारत जोड़ो यात्रा जो मेरे नेता राहुल गांधी आज बेबाकी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और एक नेता 56 की होने के बाद भी मन की बात करते हैं, और मेरे नेता अगर जिसको आप नाकाबिल कहते थे वो काबिल होकर चर्चा में आते हैं, और जो काबिल हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरते हैं, तो जवाब तो उनको देना है और खबरदार हो जाएं वो, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर ये अंगूठी और ये बटन बहुत कीमती होता है। अगर 70 साल के इतिहास की सरकार को बदला जा सकता है तो 8 साल की सरकार गुमान में मत रहे, क्योंकि मुद्दे आज भी वहीं खड़े हैं। आपने जिन वादों को कहा था क्या उन वादों को आपने पूरा करा? आज आप निगम के चुनाव के अंदर 5 साल के प्रत्याशी को बदल देते हैं, किसने बदल देते हैं? क्या आपके प्रत्याशी ने काम नहीं करा और आप नया ला देते हैं और वो करप्शन करता है, लेंटरमैन बनता है? क्यों नहीं उस प्रत्याशी अगर 5 साल में खड़ा है उसके दोबारा उसको आपने टिकट देके उसके काम का प्रोपेगेंडा करवाएं, क्योंकि काम भाजपा के किसी भी प्रत्याशी ने नहीं करा। जैसे हमारे एक मित्र ने बात करी, देखिए इस क्षेत्र के अंदर बड़े बड़े नेता बोलते हैं डबल इंजन की सरकार, और यहाँ क्या है भाई साहब, सेंटर में भाजपा, सांसद भाजपा का, एमएलए भाजपा का और निगम पार्षद भाजपा का, और दिल्ली के अंदर 7 एमपी, 181 निगम पार्षद, 3 मेयर, और उसके बाद भी दिल्ली के अंदर प्रदूषण भी है और दिल्ली की गंगा साफ भी नहीं होती है, और एक मुख्यमंत्री, और दोनों को नौटंकी करने के लिए इलेक्शन से आने से पहले कूड़े के ढेर पे आके खड़े हो जाते हैं सारे विधायक और सारे एमपीज और चीफ मिनिस्टर। कूड़े के ढेरों का निवारण किसकी जिम्मेवारी थी? कूड़े के ढेर पर एक सवाल है मेरे पास। देखा जा रहा है कि दिल्ली आज चारों तरफ से कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ों से जो है ग्रस्त हो चुकी है, और मौजूदा वक्त की जो समस्या है वो पॉल्यूशन ग्रस्त इस हवा से है। क्या ये समस्याएं दूर होंगी कांग्रेस अगर इक़्तिदार में आती है दिल्ली के अंदर? देखो दूर होंगी, हमने दूर करी हैं। हमारे 15 साल के टर्नओवर में शीला दीक्षित जी के टाइम के ऊपर सूखा, गीला, कीड़ा गुला और खाने वाले कूड़े का अलग अलग प्रबंधन था, उसको अलग अलग तरीके से लिया जाता था और उसको लेके उसको डिमाइज करके उसका यूज किया जाता था। और आज कई देश ऐसे हैं दुनिया में जो कूड़े के साथ बहुत सारी चीजें बनाते हैं। कूड़े के प्लास्टिक के ढेर से ईंट बनती है, कूड़े से और बहुत सारी चीजें बनती हैं। सरकार ने क्या ऐसा संशोधन किया? 15 साल से भाजपा निगम में बैठी है और 15 साल में अगर आरटीआई की विज्ञापन बताते हैं कि करोड़ों रुपए का खर्च आपने बाहर के देशों में जाने में लगा दिया, तो आप सीख के क्या आए 15 सालों के अंदर? सिर्फ करप्शन सीख के आए, और आप बात ईमानदारी की करते हो और करप्शन के कारण डरते हो, इसलिए आप अपने सिटिंग निगम पार्षद को हटा देते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपके निगम पार्षद ने करप्शन करा और क्षेत्र में काम नहीं करा है। ये सीधी सा सच है। और आज हम जनता से अपील करते हैं कि आप सेवक चुनिए, जनता का नुमाइंदा चुनिए जो आपकी बात रख सके और बेबाकी से बात रख सके। मैं वादा करता हूं कि अगर आप मुझे मेरे अनुभव का और मेरी लगन का मुझे देंगे तो मैं आपकी हर समस्या हल करने की कोशिश करूंगा। क्या बताना चाहेंगे, किस तरह की समस्याएं आप देखते हैं एक आम जनता होने के बावजूद अपने क्षेत्र के अंदर, वार्ड के अंदर? सर मेरा नाम प्रवीण कुमार गर्ग है। मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे चंद्रमोहन शर्मा जी ने बताया, बिल्कुल सही बताया। हम यही कहना चाहेंगे कि जो हमारे जो आजकल इतना प्रदूषण फैला हुआ है, जो ये कूड़े का ढेर और अपना ये प्रदूषण इतना है, और हर गली के अंदर में चोरी चकेरी हो रही है, घरों में भी हो रही है, और इतनी पोल्यूशन फैल रहा है। और हमारे जो चंद्रमोहन शर्मा जी, हम तो यही कहना चाहेंगे कि इनको वोट देके और सारी समस्या को दूर की जाए, और बस यही कहना चाहूँगा मैं।